आज के इस मार्गदर्शन के विषय में हमारा आपसे ये आग्रह है कि भले ही प्रत्येक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के साथ ही इस मार्गदर्शन को साझा करे, लेकिन साझा अवश्य करे, क्योंकि ये वो नियम है जो कि आज से पहले भी हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदलते आए हैं और आज भी बदल सकते हैं। तो हमारे अन्य बंधुओं के साथ भी आप इसे अवश्य साझा करें, अवश्य उन तक पहुंचाएं। लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदलते आए हैं। इस बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मुहूर्त में चाय पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में मिनट और प्राण। ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य 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 है क्या? आज के टाइम में आप ब्रह्मचर्य सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इन 5 बातों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्वच्छ जल से स्नान तथा ध्यान करना है। दूसरा, अपने मन से निगेटिव विचार को दूर करें और पॉजिटिव सोच रखें। तीसरा, आपको भोजन वही ग्रहण करना है जिसकी गुणवत्ता सबसे अधिक हो तथा स्वच्छ हो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे मूल्य और सबसे ध्यान देने वाली बात। चौथी, आपको उस भोजन को नहीं ग्रहण करना है जिसमें लहसुन और प्याज मिले हो। 5वीं और सबसे लास्ट बात है, आपको प्रत्येक नारी का सम्मान करना चाहिए। यदि आप इन 5 बातों का पालन करते हैं तो आपको ब्रह्मचारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वेद कहते हैं ब्रह्मचर्य पर चलने वाला ब्रह्मचारी सफलता और सौभाग्य का पात्र है, जबकि ब्रह्मचर्य के मार्ग पे ना चलने वाला प्रेरणाहीन मनुष्य तनाव से ग्रसित रहता है, ऊर्जा की कमी रहती है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ती। क्षणिक सुख देने वाली इंद्रियां उसकी आत्मा को मार देती हैं, जो सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर उसे पशु योनि में ले जाती है। लेकिन जब कोई आत्म संयम और वीर संरक्षण के द्वारा वेदों में बताए गए ब्रह्मचारिक दिनचर्या का पालन करता है तो उसमें कुछ खास परिवर्तन होते हैं जो कि अविश्वसनीय है। तीव्र एकाग्रता, अटूट आत्मविश्वास, अपार ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, दीप्तमान त्वचा, प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मिक जागरूकता, सृजनात्मक ऊर्जा, ये तो बस कुछ उदाहरण है। मतलब आप नाम लेते जाइए और सूची जारी रहेगी। परंतु मैं समझता हूँ कि आपने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की है, लेकिन 3 से 4 दिन या अधिकतम 1 सप्ताह से आगे नहीं बढ़ पाए। यही कारण है कि मैंने वेदों के सार पर आधारित एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है जिसे सरलता से अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, भले ही आप बुरी आदतों के कितने ही गहरे शिकार क्यों न हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीर संरक्षण की, जो ब्रह्मचर्य के कई पहलुओं में से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 60 बूंद रक्त से केवल 1 बूंद वीर्य बनता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य वह अंतिम धातु है जो भोजन से बनती है। यह क्रम इस प्रकार है: भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि यानी हड्डी बनती है, अस्थि से मज्जा और तब जाके कहीं मज्जा से वीर्य बनता है। हमारा वीर्य सार है, इन सप्त धातुओं से प्राप्त होने वाला अंतिम और सबसे शुद्ध धातु। जिस प्रकार एक वृक्ष रस को खींचता है, यही रस उसकी टहनियों, शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों में प्रवाहित होती है। उसी तरह लगभग 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक पौष्टिक भोजन करने के बाद ही वीर्य का निर्माण होता है। इसे संरक्षित ना करने का अर्थ है लगभग हर हफ्ते आधा लीटर खून बहा देना। ऐसा व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, कंधे झुक जाते हैं और चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कितना बहुमूल्य है, पर तंत्र इसे एक स्टेप और ऊपर ले जाता है। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलधार चक्र, ये चक्र हमारे गूदे पे स्थित होता है और नींद, भोजन और व्यसन अर्थात वासना को सुचालित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र, ये चक्र हमारी नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है और भय अथवा डर को सुचालित करता है, जैसे किसी भी चीज से डर लगना, असुरक्षित महसूस करना या सामाजिक स्थितियों में घबराहट होना। मणिपुर चक्र, ये चक्र हमारे नाभि के स्थान पर स्थित होता है और किसी भी लक्ष्य पे टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही तरीके से सक्रिय होना आपको गोल सेटिंग और उसे पूरा करने की इच्छा प्रदान करता है। अनाहत चक्र, ये हृदय स्थल पर स्थित होता है और प्रेम और आनंद का चक्र माना जाता है। इस चक्र के जागृत होने से आप शुद्ध प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं और लोग आपके आभा मंडल से प्रभावित होते हैं। विशुद्धि चक्र, ये चक्र गले के पास स्थित होता है और आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करता है। इस चक्र के सक्रिय होने से आप अपनी बातें बिना किसी झिझक के कह सकते हैं और आपकी बातें दूर दूर तक प्रभाव डालेंगी। आज्ञा चक्र, ये चक्र
भ्रुकुटी मध्य यानी थर्ड आई पे स्थित होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यानी इसके माध्यम से आप यूनिवर्स को जो आज्ञा दोगे वो उसका पालन करेगा। इन 6 चक्रों में से नीचे के 2 चक्र यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान पशुवृत्ति के चक्र हैं। इन्हें तामसिक और नकारात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ा माना जाता है। वहीं तीसरे चक्र यानी मणिपुर से जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, साधक पशु से परमात्मा में रूपांतरित होने लगता है। तंत्र के अनुसार आपका वीर जिस चक्र में स्थित होता है वही चक्र सक्रिय रहता है और वही आपके जीवन शैली, सोच और कर्मों को प्रभावित करता है। यानी वीर का स्थान ही तय करता है कि आपके भीतर कौन सी शक्ति मुखर होकर प्रकट होगी। अगर यह मूलाधार में है तो व्यक्ति सदा शारीरिक सुख, भोजन और वासना के पीछे भागता है। अगर यह स्वाधिष्ठान में है तो व्यक्ति समाज के भय में जीता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर उसकी दिशा तय करता है। लेकिन अगर आपने अपने वीर को मणिपुर तक उठने का अवसर दे दिया तो वहां से जीवन में लक्ष्य चयन और उन लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर जैसे जैसे ऊर्जा अनाहत चक्र पर पहुंचती है, प्रेम और करुणा का जागरण होता है। विशुद्धि चक्र पर आत्मविश्वास आता है और आज्ञा चक्र पर विचारों में स्पष्टता उत्पन्न होती है। इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी विचार को मैनिफेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वह विचार किसी टेक्नोलॉजी का हो, व्यापार का हो या कला के क्षेत्र का। ऐसे लोग अपने विचारों को संगीत, नृत्य, लेख या कविता के रूप में प्रकट करते हैं, जिसका ईंधन आपका वीर है। परंतु यह वीर तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि आप अपने आहार को नियंत्रित नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार को युक्त रखता है, अपने विचारों को संयमित करता है और अपने इच्छाओं को साधता है, वही वास्तव ब्रह्मचारी और सच्चा योगी होता है। मिताहार जिसका अर्थ है कि कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 7 दिन, 14 दिन या फिर 21 दिनों तक केवल सात्विक भोजन का पालन करें। साथ ही अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। इससे आपके शरीर में जमा सारी गंदगी, विषैले तत्व और अनावश्यक उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी। आप अनुभव करेंगे कि आपका चंचल शरीर अब शांत हो रहा है। इसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास अवश्य रखें। चाहे तो उस दिन फलाहार कर सकते हैं। इससे आपका आहार संतुलित हो जाएगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना सहज बन जाएगा। लेकिन आहार केवल पहली सीढ़ी है। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अगला कदम है विषयों का त्याग। विषय यानी जो भी आपके इंद्रियों को बार बार खींचती है, जैसे कि अधिक सोच यानी ओवर थिंकिंग, अनावश्यक बातें जैसे कि गॉसिप्स और विवादों यानी कंट्रोवर्सी से दूर हो जाएं। इन सभी चीजों से अपनी ऊर्जा और ध्यान हटाकर उसे किसी आइडिया, उसके डिस्कशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में लगा दें, क्योंकि आपका ध्यान जहां जाएगा ऊर्जा वहीं प्रवाहित होगी। इससे आपके विचार शुद्ध होंगे, मन एकाग्र रहेगा और आपकी वीर ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगेगी। यही ब्रह्मचर्य है, एक ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही दिशा में उपयोग, जो तीसरे चरण अर्थात योगाभ्यास द्वारा रूपांतरित होता है। सिद्धासन, मूलबंध और प्राणायाम ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा या ओजस शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। जब यौन ऊर्जा को योग अभ्यास के माध्यम से ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जाता है तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं, जिसका अर्थ दमन या दबाव का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक, सक्रिय और ऊर्जामयी परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें यौन ऊर्जा को नियंत्रण कर उसे बचाकर उसे हायर डायमेंशंस की ओर मोड़ दिया जाता है। जिसके पहले स्टेप यानी सिद्ध आसन में आपको कुछ इस पोज में बैठना है। गुदा द्वार और मूत्र इंद्रिय द्वार के बीच में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और इसके ऊपर यानी अपने जेनाइटल पर आपके दाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए। ऐसे 20 मिनट बिना हिले डुले सिद्ध आसन का अभ्यास करें। ऐसा कम से कम 7 दिन करें। फिर इन 7 दिनों के पश्चात इस आसन में मूल बंध लगाएं। मूल बंध में अपान वायु जो मल का निष्कासन करता है, स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखता है। मूल बंध में हम इसका उल्टा करते हैं। अपान वायु को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, गूदे को संकुचित कर और इसे मजबूती से ऊपर खींचकर। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको यह खुद ही समझ में आने लगेगा कि अब मूल बंध लगने लगा है। फिर धीरे धीरे आप इसे लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर मूल बंध एक अत्यंत उपयोगी तरीका है। ऐसा कम से कम 10 से 20 बार करें। फिर प्राणायाम की सहायता से मूल बंध द्वारा संग्रहित इस ऊर्जा को शरीर में विस्तृत होने का अवसर दें। प्राणायाम के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को सहज होने दें और दाहिने अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से हवा अंदर खींचें। कम से कम 4 से 5 सेकंड तक इस हवा को रोके रखें। फिर दाहिनी छोटी अंगुली से बाएं नथुने को बंद करते हुए हवा को दाहिने नथुने से बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इसे अनुलोम विलोम
या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी वीर्य ऊर्जा ओजस शक्ति में रूपांतरित हो पूरे शरीर में फैलने लगी है। पर कोई भी अभ्यास बिना उचित दिनचर्या के विफल है। इसीलिए मैंने वेदों के सार और मॉडर्न साइंस पर आधारित एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है जो एक ब्रह्मचारी के लिए अत्यावश्यक और सुलभ है, जिसका पहला चरण आपके समय का प्रतिबंधन है। हम में से अधिकांश लोग एक डिस्ट्रैक्शन भरे युग में जीते हैं। फोन में बजने वाला हर नोटिफिकेशन आधुनिक युग की अप्सराएं हैं जो आपके ध्यान को खींच लेती है और आपकी आत्मा को निर्बल कर देती है। दरअसल हमारी चेतना पूरे दिन के दौरान इन 3 फेजेस से गुजरती है। पहला फेज है जब आप आलसी होकर बिस्तर पे पड़े रहते हैं और माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम करते हैं, व्यर्थ का भोजन करते हैं और सिर्फ मजे के लिए जीते हैं। इसे तामसिक प्रवृत्ति या गुण कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी ज़ॉम्बी की तरह अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, जो शास्त्रों में महिषासुर से दिखाया गया है। फिर अगला फेज है जब आप गोल ओरिएंटेड होकर अपने लक्ष्य के पीछे भागते हो। ये रजस है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राजगद्दी संभालते हैं। और अंतिम अवस्था सत्व की है। ये चेतना की सबसे उच्चतम दशा है, जिसके होने से किसी भी लक्ष्य में आपकी पराजय होना असंभव है, अर्थात केवल सत्व द्वारा ही संभव है। ये चार्ट आपको बताएगा कि आपके समय का प्रवाह पूरे दिनचर्या के दौरान अधिकांशतः किस कोटि में रहता है, ताकि आप अपनी चेतना के इन तीनों फेजेस को मेंटेन कर पाए। सबसे पहली कोटि है उद्देश्य पूर्ण कार्य। जैसे अगर फिजिक पाना चाहते हो तो ये कसरत करना हुआ, अगर समृद्ध होना चाहते हो तो ये किसी स्किल को अक्वायर करना हुआ। मेरे लिए राइटिंग, रिसर्च और इस तरह की वीडियो बनाना है। फिर अगली कोटि है आवश्यक कार्यों की, जैसे सुबह उठना, रात को सही समय पर सोना, उचित डाइट फॉलो करना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्राणायाम करना। ये वो कार्य हैं जो आपको उद्देश्य पूर्ण कार्य के लिए तैयार करता है। फिर अगली कोटि है अनावश्यक कार्यों की, जैसे साफ सफाई करना, ग्रूमिंग, वैसे कार्य जो आपके उद्देश्य में बहुत कम या नामात्र कंट्रीब्यूट करते हैं। अंतिम कोटि बाधाजनक कार्य है, जैसे बेफिजूल में दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, निम्न कोटि का कंटेंट कंज्यूम करना, दिमाग को स्टिमुलेट करने वाले जंक फूड खाना। ये वैसे कार्य हैं जो आपको उद्देश्य पूर्ण कार्य से दूर करती है। अगर आपका अधिकांश समय नीचे के इन 2 श्रेणियों में बीत रहा है तो इसका अर्थ है कि आप तामसिक प्रवृत्ति में जी रहे हैं, अर्थात केवल आपके लोअर चक्रा ही गतिमान है। अगर ऊपर के इन 2 श्रेणियों में बीत रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप सात्विक और राजसिक गुण वाले व्यक्ति हैं और ऊपर के चक्रा जागृत हैं। एक संतुलित दिनचर्या 80-20 पर आधारित होती है, यानी 80% समय ऊपर की कोटि में व्यतीत हो रहा है और बाकी का 20% नीचे की कोटि में। इसीलिए शुरू के 7 दिन केवल ये पता लगाएं कि आपका समय किस कार्य में सबसे अधिक जाता है, उसे नोट करें। फिर इस दिनचर्या का पालन करें, जिससे 80-20 सिद्धांत स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। सर्वप्रथम सुबह एक खास समय पर उठें। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त की महिमा हमेशा से बताई गई है कि किस तरह इस समय उठने वाला व्यक्ति उच्च चेतना को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हर रोज 3:40 बजे उठने का प्रयास करें। अगर ऐसा ना संभव हो तो 5 बजे उठें। फिर 5 से 6 बजे दिन के इस पहले घंटे को खास तरह से व्यतीत करें। इस समय को हम 3 श्रेणियों में बांट देंगे। पहले 20 मिनट एक्सरसाइज का होगा, अगला 20 मिनट मेडिटेशन का और आखिरी 20 मिनट में हम अपने दिन की प्लानिंग और गोल सेटिंग करेंगे। पहले 20 मिनट आपको ऐसा एक्सरसाइज करना है जिससे अधिक से अधिक प्राण वायु आपके शरीर में आ सके। इसीलिए सुबह उठकर आप 20 मिनटों के लिए दौड़ लगा सकते हैं। फिर अगले 20 मिनट में 10 मिनट अनुलोम विलोम और फिर 10 मिनट मूल बंध लगाने का अभ्यास करें। फिर आखिर के 20 मिनट में इस चार्ट के जरिए अपने उद्देश्य पूर्ण कार्यों को लिखें कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने पर वो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसके बाद अपने जरूरी कार्यों को लिखें कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको उद्देश्य पूर्ण कार्य करने में सहायता करेगा, जैसे कितनी देर फोन चलाना है से लेकर कितने बजे सोना है, दिन में कब कब मेडिटेशन करना है। इसके बाद अगली श्रेणी में आप अपने डे टू डे लाइफ के कार्यों को लिख सकते हैं। फिर आखिरी श्रेणी यानी बाधाजनक कार्य में आपको ये चयन करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, दोस्तों से बातचीत, और इसमें केवल लिमिटेड समय सुनिश्चित करें कि कब आप सोशल मीडिया और दोस्तों से बातचीत करेंगे। फिर रात्रि को कम भोजन करना है और अपने फोन को सोने से 2 घंटे पहले बंद कर देना है और इस दिनचर्या का पालन करना है कम से कम 21 दिन के लिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन रूपांतरित हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।